नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद फेसबुक पेज, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। रात्रि 9 बजे रोज़ाना अपने साथियों फेसबुक पे लाइव आते हैं और आज भी आपके साथ 9 बजे फेसबुक पे लाइव हूँ। हमेशा अपना वीडियो का जो टाइटल रहता है कि आज के बाज़ार भाव क्या कुछ हैं, आने वाले समय में क्या कुछ रहने की संभावना है, आज टाइटल देना भूल गया और सीधा ही लाइव आ गया हूँ। तो वीडियो में आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज की जो अपनी मुख्य बातें रहेंगी वो ये रहेगी कि आज के बाज़ार भाव क्या कुछ हैं और आने वाले समय में बाज़ार भाव क्या कुछ रहने की संभावना बन सकती है। हालांकि जो मौसम विभाग के अनुसार जो जानकारी और सूचनाएं मेरे पास पहुंच रही है उसके अनुसार 15 अगस्त के बाद फिर एक बार बारिश का दौर शुरू होगा और शानदार बारिश का दौर शुरू होगा। कुल मिला के बात करूं तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने की संभावना बन सकती है, जैसे मौसम विज्ञान केंद्रों के अनुसार सूचनाएं आ रही है उसके अनुसार। अब अगर वही बारिश का दौर पुनः बनता है, यानी कि एक सप्ताह बारिश का दौर चलता है, तो 15 अगस्त के बाद हमारा जो अनुमान था तेजी की ओर जाने की फसलें, वो एक सप्ताह या 2 सप्ताह के लिए आगे फिर चला गया। कारण उसका ये है कि मौसम विभाग जब तक ये ना कह दे कि आने वाले समय में आगे 15 से 20 दिन तक मौसम साफ है, तब तक बाज़ार खुलने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि इस बारिश की सीज़न में आप सब साथियों को पता है फसलों का जो वज़न है वो पुनः इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे मैं बात करूं गेहूं का, तो जो सीज़न में गेहूं थी उसका 1 क्विंटल जो वज़न था, उसके बाद कुछ दिनों बाद वो गेहूं सूख गई, उसका 95-98 किलो वज़न हो गया और आज उसी गेहूं का आज जो वज़न है वो 1 क्विंटल 2 से 3 किलो या 5 किलो हो चुका है, क्योंकि वो फसल है वो नमी पकड़ चुकी है। इसी तरह से कॉटन, सरसों और सोयाबीन और चना, ग्वार, जो दूसरी सारी फसलें हैं वो लगभग, कुछ फसलें ऐसी हैं जो मॉइस्चर कम पकड़ी हैं, कुछ हैं वो ज़्यादा पकड़ चुकी हैं। तो पहला कारण तो ये है कि इस समय जो तेज़ी ना होने का जो कारण वो है ये है कि वो फसल आप बेच रहे हो, बढ़िया उसे ख़रीद रहा है, उसे स्टॉक कर रहा है, तो वो कुछ दिनों बाद वो फिर वापस सूखने के चांसेस बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं। वो सारा मौसम पे डिपेंड करता है। इसलिए सारे साथी हैं क्या, जो फसलों को खरीदने वाले व्यापारी हैं वो सोच समझ के व्यापार कर रहे हैं। भाई जी, पसंद वाली आपकी पोस्ट जोर थी, कौन सी? पाखंड वाली। अच्छा देखो, ब्राह्मण को आप दान दो, उसका कोई मुहूर्त नहीं है। जब मर्जी जब आप उसको दान दो और वो उसको ले लेगा। आप उसको आधी रात को खड़ा करके कहो ना ये आपके मकान हम गिफ्ट करना चाहते हैं, तो ब्राह्मण ये नहीं कहेगा रुक भाई पहले मैं इसका मकान का ग्रह नक्षत्र देख लूँ, इसकी दिशा सही है कि नहीं है, ये वास्तुशास्त्र के अनुसार बना या नहीं, कहेगा वो कहेगा भाई साहब चलो चलो कोर्ट कचहरी चलो, नाम करवाओ मेरे। तो वो नहीं देखता है। हालांकि बिश्नोई समाज या बिश्नोई संप्रदाय की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी ये चीज़ें नहीं होती हैं। ब्राह्मण को प्राथमिकताएं नहीं दी जाती हैं और विशेषकर उन पाखंडों को प्राथमिकताएं नहीं दी जाती हैं जो समाज में वर्तमान समय में कुरीतियां चल रही हैं। देखो, कुछ हद तक ब्राह्मण को रखना भी ज़रूरी है, उनकी जो बातें हैं वो भी ज़रूरी हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे समाज को एक दिशा दी है। समाज को सही दिशा में चलने के लिए उन्होंने कुछ हद तक हमें नॉलेज, ज्ञान और अनुभव भी अपना दिया है, जिससे हमें एक धर्म के प्रति आस्था भी रखनी ज़रूरी है। ये नहीं है कि नहीं रखना, लेकिन अत्यधिक पाखंडवाद में भी अपने को नहीं चलना है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो आज के जो बाज़ार भाव हैं क्या कुछ रहे हैं, आने वाले समय में क्या कुछ रहने की संभावना है। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया है कि आने वाले समय की जो संभावना थी वो थी 15 अगस्त के बाद तेज़ी की संभावना बढ़ रही थी, लेकिन वर्तमान समय में वो संभावना एक बार थोड़ी पोस्टपोन्ड या रुकने की व्यवस्था मेरे को लग रही है हो रही है। संदीप भाई, गलियां वाला रोग का कोई उपचार है क्या? देखो,
आज भी मैंने डॉक्टर मनीष जी का वीडियो फेसबुक पे डाला है और पहले डॉक्टर बेरवाल जी का मैंने वीडियो डाला है। दोनों ही डॉक्टरों ने ये कहा कि अब तक दवा सरकार द्वारा तैयार नहीं की गई है, ना कोई ऐसी दवा है जिससे इस बीमारी पे कंट्रोल किया जा सके या ठीक की जा सके। लेकिन इस बीमारी से अपने निजात कैसे पाएँ, बचें कैसे, क्योंकि एक वो आपने देखी होगी या सुनी होगी कभी, एड्स से बचाव ही उपाय है, HIV से बचाव ही उपाय है। वही स्थिति इस बीमारी का है, बचाव ही उपाय है। आप जितना बचाव कर सकते हो अपने पशुओं का, बेसहारा गौवंशों का, उतना ही इसका उपाय है मेरे विचार से। हालांकि पूरे दिन में मैं कम से कम 10 पोस्ट ऐसी देख रहा हूं जिसमें ये दावा किया जा रहा है यहाँ इसका दवा तैयार की जा रही है, इस पोस्ट को शेयर कर दो, करते भी हैं। हमें पता है वो 100% कारगर नहीं होगी, लेकिन अगर वो 100 पशुओं में से 10 पशुओं में भी कामयाब होती है तो भी हमें खुशी होती है कि हमने वो पोस्ट शेयर की, उसका 10% या 10 पशु ठीक हुए हमारे घर। देखो, वर्तमान समय में जो दवाएं बन रही हैं वो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाएं पशुओं के लिए बन रही है, और ये दवाएं वास्तव में कामयाब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट ना होने का कारण जो आपको मैं बता रहा हूँ, देखो हो भी सकता है, बड़ी बात नहीं है साइड इफ़ेक्ट होना, लेकिन ना होने का जो कारण है मेरे अनुमान से वो आपको बता रहा हूँ। लिम्पी स्किन डिजीज बीमारी से हमारा पशु ग्रस्त हो गया तो लगभग ये मान के चलो 90 से 95% उस पशु ने अपने जीवन पूरा कर लेना है। अब मरते हुए को अगर हम उस पर कुछ ऐसी दवाएं दें जिससे वो ठीक होने के चांसेस हों उसके, हम ट्रायल कर सकते हैं, इसमें बड़ी बात नहीं है। और ट्रायल करने में हो सकता है वो ठीक हो जाए तो भाई बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से क्या है कि जो वर्तमान समय में जो देसी दवाएं बन रही हैं वो दवाएं पशुओं के लिए कारगर साबित हो रही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रही। कुछ हद तक जैसे मैं कैंसर की बात करूं तो पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, इस तरह से स्टेजें बनाई गई हैं कि इस स्टेज में आपका ट्रीटमेंट अगर होता है तो आप ठीक है हो सकते हो। वही स्थिति इस बीमारी की है कि शुरुआत के दौर में अगर आप इसका ट्रीटमेंट करते हो तो लगभग इसके ठीक होने के चांसेस हैं, और काफ़ी पशुओं को मैंने देखा भी है जो मेरे अनुमान से ठीक हो भी रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सचेत रहें, सुरक्षित रहें और पशुओं को सुरक्षित रखें, यही सबसे बड़ा इसका उपचार, ट्रीटमेंट और दवा है। अब बात करते हैं कि कल बाज़ार कैसा रहने की संभावना है, तेज़ी मंदी की, क्योंकि लंबे टाइम की तो हमने बात कर ली क्या स्थिति है, लेकिन बात आती है कल की कि कल बाज़ार क्या कुछ रहने की संभावना बनती है। तो साथियों, कल जो आपका बाज़ार है वो बड़ी तेज़ी मंदी की दौर तो देखो हो नहीं सकती, क्योंकि वर्तमान समय की जो स्थितियां हैं वो यही हैं। भाई कहानी तो मोदी जी की डेली सुनते हैं, बाज़ार क्या है वो अपडेट करें। भाई बाज़ार का ही अपडेट कर रहा हूँ। बाज़ार में मैंने शुरुआत के वीडियो में ही बताया है कि तेज़ी मंदी का जो दौर था वो 15 अगस्त के बाद बढ़ने की संभावना थी, लेकिन 15 अगस्त के बाद बारिश यानी कि मानसून पुनः सक्रिय हो रहा है और कुछ एक क्षेत्र में हल्की और कुछ एक क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके कारण व्यापार ठंडा रहेगा। ठंडा रहने का मतलब है कि तेज़ी आने के चांसेस नहीं है, वही भाव रहने की संभावना है। 100-200 रुपये ऊपर नीचे बाज़ार हो सकता है, उसके बगैर बाज़ार चल नहीं सकता, क्योंकि रोज़ाना एक ही भाव नहीं रह सकते। कहीं अच्छी क्वालिटी का माल आ जाता है तो वहाँ तेज़ी आ जाती है, अगले दिन थोड़ी क्वालिटी हल्की आती है तो माल डाउन हो जाता है। जो नियर फ्यूचर की जो बात कर रहे हो तो नियर फ्यूचर में भाई मैंने बताया है तेज़ी के कोई चांसेस नहीं है मेरे अनुमान से। और मैं कोई ब्राह्मण पंडित विद्वान ज्योतिषी तो हूँ नहीं जो आंखें देख के आपको या भभूति या कोई ज्योतिषी जाति से माड़ा मूला फेर कर आपको बता दूं कि भाई ये परफेक्ट है। चेंजिंग भी हो सकता है, लेकिन
तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल जो स्थितियां बन रही हैं उसके अनुसार तेजी के चांसेस बहुत कम है। कुछ एक मंडियों के आज के मंडी भाव आपके साथ शेयर कर रहा हूं, साथ के साथ तेजी मंदी भी शेयर कर लेंगे कि क्या कुछ है तेजी मंदी बन रही है और क्या कुछ तेजी मंदी बढ़ने की संभावना है। शुरुआत में बात कर लेता हूं कुछ एक सरसों की मंडियों की कि जो मुख्य जो अपनी मंडियां हैं उनकी क्या स्थितियां हैं। वीडियो पसंद आए तो भाई शेयर ज़रूर करें। अपना कोई सवाल जवाब हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आप कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और जय जवान जय किसान का कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि वर्तमान समय में बॉर्डर पर बैठे फौजी भाई हमारी रक्षा के लिए वहाँ बैठे हैं। सरसों की बात करूं तो गोयल कोटा 6800, अलवर आपकी 6550, 50 रुपये तेज़ रही हैं और खेरथल में 6500 रुपये, 0 रुपये तेजी मंदी, हिसार में 6100 रुपये, 0 रुपये तेजी मंदी और भरतपुर बाज़ार बंद रहा है। यादव जी आप मेरे को मैसेज करो, क्या काम है वो भी मेरे को बताओ, मैं आपको कॉल कर लेता हूँ। उसके बाद टोंक मंडी की अगर मैं बात करूं तो टोंक मंडी में आज सरसों बिकी है जी आपकी 6630 रुपये। और उसके बाद नेवाई मंडी की बात करूं तो नेवाई मंडी में आज सरसों बिकी है 6650 रुपये। अब अगली मंडी है जी नौहर मंडी। नौहर मंडी की बात करूं तो चना बिका है 4661, सरसों बिकी है 6350, ग्वार 4600 रुपये, गेहूँ 2150, जो 2300 रुपये से लेके 2400 रुपये, मेथी 5350 और अरंडी 7341 रुपये। कुल मिला के बात करूं तो वर्तमान समय में अरंडी की जो फसल है वो नौहर में ठीक बिकी है, लगभग 7350 रुपये के आसपास ऊपर में सौदे हुए हैं। हवा तो बहुत नुकसान किया भाई जी। हवा ने नुकसान नहीं किया जी, अगर परवाही हवा चली है तो ही नुकसान है, अन्यथा हवा का नुकसान नहीं है। अगर परवाही हवा चलेगी तो कीटनाशक पैदा होंगे और नुकसान 100% होगा। अगली मंडी है जी अपने पास रावतसर। रावतसर की बात करूं तो रावतसर में आज अनाज मंडी के जो भाव हैं, चना 4590, जो 2510, तारा मीरा 5000, तिल 11000 रुपये, गेहूँ 2151 रुपये भाव रहे हैं। सिरसा मंडी की बात करूं तो सिरसा मंडी में आज सरसों बिकी है 6325 रुपये, ग्वार 4600 रुपये और मूंग बिका है 5400 रुपये, 5400 रुपये। संग्रिया मंडी में गेहूं बिकी आपकी 2133 रुपये, सरसों 6437 रुपये और जो बिके हैं 2450 रुपये ऊपर में। मेड़ता सिटी की बात करूं तो मेड़ता सिटी में आज लगभग जो बाज़ार भाव रहा है वो ज़्यादा तेज़ नहीं रहा। जीरे का बाज़ार भाव 23,400 रुपये और इसबगोल 15,500 रुपये भाव रहा है। रायसेनगर की बात करूं तो रायसेनगर में आज गेहूं 2140, सरसों 6462 और चना 4550 रुपये रहे हैं। अनूपगढ़ की बात करूं तो सरसों बिकी आपकी 6320 रुपये, गेहूँ 2188 रुपये, ग्वार 4370, तारा मीरा 4821 रुपये बिके हैं जी। रावड़ा मंडी की बात करूं तो सरसों 6560 रुपये और ग्वार 4400 रुपये बिके हैं जी। ये थे आज के मंडी भाव जो मेरे पास पहुंचे हैं। बहुत से साथी हैं जो कॉटन के मंडी भाव के बारे में